वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मन यौमिल लदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नकुम लहू अदुव्वुम मुबीन। सलवात बाबा जे बुलंद। सब मिलके इससे बुलंद और बेहतर अंदाज में सलावत पढ़िए आले मोहम्मद के साथ। दूसरी और अहम गुजारिश है कि जिन फासलों से आप तशरीफ़ फरमाएं, अली वालों के दरमियान इतने फासले अच्छे नहीं लगते। ज़रा ज़रा सा ये नौजवान दोस्त थोड़ा थोड़ा सा करीब आएंगे, रूहानियत मजलिस में इजाफा हो जाएगी। जो जवान है वो ज़हमत फरमाएं, बुजुर्गों को छोड़ के थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे तशरीफ़ ले आइए, मजलिस की रूहानियत में इजाफा हो जाएगा। एक शानदार सी सलवात अहले बैत की ज़ात पे हदिया कीजिए। सालाना मजलिस मुनक़्क़िद है और मैंने इस गुफ्तगू के लिए कलाम मजीद से जिस आया वाफ़ी हिदाया को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये कलाम मजीद के तरतीब तिलावत के लिहाज से दूसरे सूरह मुबारक बकरा की आयत का निशान 208। परवरदिगार हर साहिब ईमान को एक मशवरे के लहजे में हुक्म दे रहा है। जितने बेहतर तरीके से आयत का तर्जुमा और मतलब मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाएंगे, अगली मंजिल उतनी ज़्यादा आसान है। लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपका उठता हुआ हाथ खतीब की ताईद में नहीं, गदीर की ताईद में बुलंद होता है। हाँ, हाथ उठाते रहेंगे, पता चलता रहेगा मेरे सामने सारे गदीरी हैं। आयत का तर्जुमा महफूज कीजिएगा और मुझे बहुत तेज़ी से अपनी मंजिलों को तय करना है और ये गुफ्तगू भी मैं ख्वाहिश और हुक्म की तामील में कर रहा हूँ। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। ये याद रहे कि हर कस और नाकस से हमा शुमा से गुफ्तगू नहीं है, ऐरे गैरे से गुफ्तगू नहीं है। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। और अब मैं क्या करूं, इसकी आवाज गायब हो रही है। ए ईमान वालों, अब मैं क्या करूं कि एक दर्जन से ज्यादा उलमाए अहले सुन्नत अगर ये लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये फरमाया कि रसूल अल्लाह की हदीस मौजूद है कि कुरान में जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, उनका पेशवा और इमाम अली इब्ने अबी तालिब है। जो हाथ जिक्र में बुलंद होता है किसी का मोहताज नहीं होता। जहां कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया, उनका पेशवा और इमाम
हाँ, जिक्र अली में बोलने से कुछ नहीं होता, इंसान का कबीला पहचाना जाता है। तभी तो अली कह गए बोलो ताकि पहचाने जाओ। तो ये बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करते रहे और ये नौजवान मेरी मदद करते रहे कि मंजिल आसान हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। मालिक क्या कह रहा है ईमान वालों से? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों सारे के सारे, बड़ी तवज्जो, सारे के सारे, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और ही नहीं फरमाया आपने, सारे के सारे। अब ये मैं बड़ा अदना सा तालिब इल्म हूं अरबी जबान का, जो अरबी जानते हैं उनसे जाके सवाल कीजिए। काफा का यही तर्जुमा है, सारे के सारे, पूरे के पूरे, अदरवाइज मुकम्मल के मुकम्मल, कामिल किस में दाखिल हो जाओ। हम मेरी मदद करते रहेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। सारे के सारे किससे कह रहा है? आपने गौर ही नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं इंटर के तालिब इल्मों से कहूं, ए इंटर वालों सारे मैट्रिक कर लो। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, ए इंटर वालों सारे मैट्रिक कर लो। तो ये सारे नौजवान कहेंगे मौलाना की तबीयत खराब है, ज्यादा मजलिसें पढ़नी है, तकरीरें ज्यादा करनी है या किताबें ज्यादा पढ़नी है। भाई अगर मैट्रिक से गुजरे हैं तभी तो इंटर में आए हैं ना। तो ये क्या कहना कि इंटर वालों मैट्रिक कर लो? तो अल्लाह कह रहा है ईमान वालों, इस्लाम पहली मंजिल है, ईमान तो अगली मंजिल है। और अल्लाह कह रहा है ईमान वालों मुस्लिम हो जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसका मतलब है कोई ऐसा इस्लाम है जो ईमान के भी बाद आता है। कोई ऐसा इस्लाम है जो, अगर मैं ठीक कह रहा हूं मेरी तारीफ करनी है, गलत कह रहा हूं तरदीद, मगर कुछ ना कुछ करना है, खामोश नहीं रहना है। ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब आयत है, रिवायत होती तो ये कह के मुंह मोड़ लेता कि रावी ज़ईफ है। आयत मुझ पे भी मानना वाजिब और हर कलमा को पे मानना वाजिब। आयत कह रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों सारे के सारे, पूरे के पूरे, हमा जिहाद इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पालने वाले इस्लाम तो पहली मंजिल है, ईमान तो अगली मंजिल है। तू कह रहा है इस्लाम वाले ईमान में नहीं, ईमान वाले इस्लाम में आए। इस्लाम से होके भी तो ईमान की दौलत में आए हैं। अब पता, मुझे नहीं पता जो हैरत में खोए हुए हैं वो किस लिए है और जो दाद दे रहे हैं वो क्यों, उन्हें क्या समझ में आ रहा है। लेकिन ये तय है कि अल्लाह पहली मंजिल से गुजरने के बाद मोमिन से कह रहा है मुस्लिम हो जाओ। मैं अगर इंटर के लड़कों से, इंटर के तालिब इल्मों से, इंटर के बच्चों से कहूं कि मैट्रिक हो जाओ, वो कहेंगे मौलाना खैरियत है, मैट्रिक करके ही तो आए हैं, तभी तो इंटर में पहुंचे हैं। और मैं बीए वालों से कहूं कि सब इंटर हो जाओ तो कहेंगे भाई इंटर किया था तभी तो बीए में आए थे। तो इसका मतलब है जब पहली मंजिल से गुजर जाए तो ये बात अजहर मेरा शम्स है कि दूसरी मंजिल में पहली मंजिल का तस्करा नहीं होता। तो फिर ये कौन सा इस्लाम है? अब आपकी खामोशी की नजर अगला जुमला तवज्जो कीजिएगा, ये कौन सा इस्लाम है? अच्छा मैं दलील में एक और आयत पढ़ूं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कुरान वो तौक है जिसके डलने के बाद अली का मुनकिर तड़प तो सकता है, निकल नहीं सकता। हाँ पढ़ो ना आयत, सूरह मुबारका हुजरात है। परवरदिगार कह रहा है कालतिल आराब, अरब कहते हैं बद्दू, सहराई अरब, देहातों में, गांव देहात में रहने वाले जो अरब होते हैं उन्हें बद्दू कहते हैं, उन्हीं को अरब कहते हैं। कालतिल आराब आमन्ना, ये बद्दू मेरे हबीब आपसे कहते हैं हम ईमान ले आए। इनसे कह दीजिए लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए, कुल अस्लमना, बल्कि तुम कहो हम इस्लाम ले आए। अच्छा मुझे नहीं पता कि अब कराची वाले फजाइल सुनने के आदी रहे हैं या रविश बदल गई है, मगर मुझे फजाइल ही पढ़ने आते हैं। तो पढ़ने मुझे वही है, कोई और बात ना सीखी है ना आती है। तवज्जो करते रहिएगा। या अय्युहल्लज़ीना, नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ए ईमान वालों इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह कह रहा है, ये बदवी कहते हैं, ये देहाती अरब, ये बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए। इनसे कह दो लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए, कहो असलमना, हम इस्लाम लाए। अभी तो ईमान इनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। नहीं ये आयत मैंने क्यों पढ़ी? वक्त गुजारने के लिए, दाद देने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि इस्लाम पहली मंजिल है, ईमान अगली मंजिल है।
अब और आसान कर देता हूं ताकि मेरे नौजवान, मेरा वक्त ही नहीं है कि मैं तमहीद में अपने नौजवान दोस्तों को जाऊं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है। अल्लाह जाने कहां बैठे हैं आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है। तो ईमान तलाश करें नौजवानों, कहां है? मैंने देखा खंदक खुदी हुई है, कोई लड़ने जा रहा है, नबी ने कहा आज कुल्ले ईमान जा रहा है। इतनी ठंडी सलावत पे तो गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ सकती। तवज्जो है? अल्लाह कह रहा है, बद्दू ये कह रहे हैं हम, हाँ जिसे सही जवाब आता है उसे बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, ईमान ले आया। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इनसे कह दीजिए, ये मत कहो तुम ईमान ले, कहो असलमना, हम इस्लाम लाए। अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में आया ही नहीं। कोई चला तो पैगंबर ने फरमाया बरदल ईमान कुल्लुहु बिल कुफ्र कुल्ले, आज कुल का कुल ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र से लड़ने। कौन है ये जाने वाला? हाँ हाँ, जो मानता है कुल्ले ईमान वो तो बोले। कौन है जाने वाला? पीछे वालों कौन है? अली है जाने वाला। तो अब सिर्फ इतना बताते हैं, आखिर ज़मान के ये बेदार आजादार मोमिनीन मवाली आले हैदर करार, अली सिर्फ खंदक के दिन कुल्ले ईमान था। सिर्फ खंदक के दिन अली कुल्ले ईमान, उससे पहले भी थे, उसके बाद भी है, आज भी है। तो इसका मतलब है जैसे अली हमेशा कुल्ले ईमान है। अब जो जिस जमाने में अली के मुकाबले पर आएगा, कानून तो यही है ना, वो कुल्ले कुफ्र जब भी आया हो, चाहे जुमला आप क्या वाले, चाहे अली की तलवार से लड़ने आए, चाहे अली के फजाइल से लड़ने आए। ये मस्जिद इमाम बारगाह है। सलात और सलवात बाजमात पढ़ी जाए तो सवाब ज्यादा होता है, बाजमात सलवात पढ़ दीजिए। और फरमा रहे हैं आप, अल्लाह कह रहा है ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो अली कल भी कुल्ले ईमान थे, आज भी कुल्ले ईमान है। अली है ईमान का कुल। बानी मजलिस ने मुझसे कहा कि न्याज आ रही है, आप नजर दे दीजिए, तबर्रुक आ रहा है। एक देग आ गई, दो देगे आ गई, तीन देगे आ गई, चार देगे आ गई, 5 देगे आ गई, 10 देगे आ गई। मैंने कहा दर साहब और देगे ले आइए। कहने लगे नहीं हुजूर, कुल न्याज यही है। मैंने तो जुमला कह दिया और जो हैरत में खोए हुए अल्लाह जाने कहा है। भाई कुल न्याज यही है, तो इसका मतलब है कुल के बाद कुछ बचता नहीं है, और अली है कुल्ले ईमान। बेटा इसमें कभी आवाज जा रही है, कभी गायब हो रही है। परेशान तो नहीं हो रहा ना मेरी बातों से? इसका मतलब है मैं रोका कहां था आपको कि कोई ऐसा इस्लाम है जो ईमान के बाद आता है। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सारे के सारे, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और एराब से, बद्दुओं से अल्लाह कह रहा है अभी तुम मुस्लिम हो, मोमिन नहीं हुए। इसका मतलब है आसान करके नौजवानों को अपने करीब कर लूं ताकि काफिला आगे बढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है, अलीउन वलीउल्लाह ईमान है। ठीक है ना? मोमिन उसी को कहते हैं ना जो विलायत अली तक आ जाए। तो इसका मतलब है, अब मुझे तर्जुमा करने की इजाजत दीजिए। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अली वालों, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कितनी अजीब मंजिल है। मालिक हम तो ईमान की मंजिल पे खड़े हुए हैं, हमसे तू पिछली मंजिल का कह रहा है।
कि ईमान के बाद इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पता चला कोई इस्लाम ऐसा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ने के बाद भी, हमें मोमिन होने के बाद भी इस्लाम में आने की जरूरत है। अगर ना होता तो कुरान कभी ना कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ये कौन सा इस्लाम? अच्छा नहीं, मैं इस्लाम तक रुका हूं। एक होता है मुस्लिम, ये मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, एक है मोमिन। अच्छा, इससे एक और सुपरलेटिव डिग्री भी है, उसे कहते हैं मुत्तकी, है ना। ईमान से अगली मंजिल है तकवा, तो वो भी सुन लीजिए। पढ़ूंगा यार, कुरान ने आगे बढ़ के कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। ऐ ईमान वालों, अब मैं ईमान वालों तर्जुमा नहीं कर रहा, ऐ अली वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तवज्जो है, ऐ अली वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, कैसा तकवा? जैसा तकवा रखने का हक है। बड़ी तवज्जो है, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा तकवा रखने का हक है। मैं तलाश करता हुआ चला भाई ये तकवा है क्या, कहां से मिलेगा? क्या नमाजों का बर वक्त पढ़ना तकवा है? क्या रोजा रखना तकवा है? क्या हज बजा लाना तकवा है? ज़कात का निसाब के मुताबिक अदा करना तकवा है? अमल साले करना तकवा है? मुझे कोई एतराज नहीं है कि ये सारे अमल मिलके तकवा है, लेकिन अगर सिर्फ अमल तकवा होते तो 73 फिरके के बाअमल 72 फिरके जहन्नुम न जा रहे होते। अच्छा, मेरा ख्याल है यहाँ कोई ब्लॉक का हिसाब है कि एक ब्लॉक वाले नारा लगाएंगे तो दूसरे नहीं लगाएंगे। सब मिल के सलावत पढ़े ना अले मोहम्मद की जात पर। तवज्जो करते रहिए। हदीस तो आप सबकी सुनी, पैगंबर ने फरमाया शिया सुन्नी किताबें भरी पड़ी, मेरी उम्मत के कितने फिरके होंगे? 73। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। नाम नबी ने भी नहीं लिया, नाम मैं भी नहीं ले रहा, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि 72 के सिर्फ बदकिरदार जहन्नम जाएंगे, इबादत गुजार नहीं जाएंगे। कहीं आपने देखी है ये हदीस कि 72 में जो नमाज पढ़ते हैं वो जहन्नम नहीं जाएंगे, जो रोजा रखते हैं वो जहन्नम नहीं जाएंगे, सिर्फ गुनाहगार नहीं, वो अमल समेत जा रहे हैं। और ये जो एक जन्नत जाएगा, इसके बारे में भी कहीं ये नहीं कहा कि इसके इबादत गुजार जन्नत जाएंगे, गुनाहगार नहीं जाएंगे। कहीं कहा हो तो मैं तालिब इल्माना गुजारिश कर रहा हूं मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए। कहीं कहा हो पैगंबर ने कि ये जो एक नाजी फिरका है, जन्नती फिरका है, इसके इबादत गुजार जाएंगे, गुनाहगार नहीं जाएंगे, और उनके गुनाहगार जहन्नम जाएंगे, इबादत गुजार नहीं जाएंगे। तो अगर अमल तकवा होता तो वो तो सारे मुत्तकी हैं, इबादत गुजार है, जहन्नम जा रहे हैं, अमाल समेत जा रहे हैं। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज है जो अमल को तकवे की मंजिल पे ले जाती है। मुझे नहीं पता कि अली वालों का चेहरा कैसे खिलेगा, कैसे नहीं खिलेगा। अमाली शेख सदूक में, शेख सदूक ने ये जुमला लिखा, भरी हुई थी मस्जिद नबवी और पैगंबर की नजरें वहां आकर रुक गई जहां अबू तालिब का नूर नजर बैठा था, और अली की तरफ देख के मुस्तफा ने फरमाया या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान, या अली तेरी मोहब्बत तक़वा भी है, ईमान भी है। या अली या अली आपकी मोहब्बत तकवा भी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ जिक्र का कमाल ही यही है कि चेहरा बता देता है जुमला पहुंच गया है। अभी अली वालों का चेहरा बताएगा या अली तुम्हारी मोहब्बत। हाँ, ये हवाला इसलिए दे दिया कि आंख से देख के पढ़ने का आदि हूँ, कान से सुन के नहीं। शेख सदूक ने अपनी अमाली में लिखा, अली की तरफ देख के कहने लगे या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान, या अली तुम्हारी मोहब्बत तक़वा भी है, ईमान भी है। इसका मतलब है अमल तक़वे की मंजिल पे तब आता है जब उसमें अली की विला शामिल हो जाए। अली वलीउल्लाह। अमल तक़वे की मंजिल पे तब पहुंचता है, वरना मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरे हज, मेरी ज़कात, मेरा हर अमल तो है। अब जो हज़रात तशरीफ फरमाते हैं शोहदाए करबला के अशरा अरबईन में, उनके लिए बिलखुसूस जुमला कह रहा हूँ, और हर अज़ादार के लिए सलावत भेजिए।
चल के जाएगा फिर खराब करेगा। तवज्जो करते रहिएगा। या क्या कह रहा था? नहीं मैं नहीं भूला हूँ, मुझे याद है आपकी समातों को मुत्तसिल कर रहा हूँ। याली आपकी मोहब्बत तकवा भी है, ईमान भी है। मुझे कोई इनकार नहीं है कि अमल तकवा होगा, मगर जब तक विलायत अली का सहारा ना मिल जाए अमल तकवे की मंजिलों तक नहीं पहुंच सकता। जिसे हैरत है वो आए, मैं 1 दर्जन से ज्यादा उलमाए अहले सुन्नत की किताबों में नबी का ये कौल दिखाता हूं, अगर कोई शख्स सफा और मरवा के दरमियान ना हक मारा जाए, उम्र नूह पाए और सारी उम्र इबादत में गुजारे, गर्दन खजूर की लकड़ी की तरह सूख जाए, सारी उम्र रोजे रखे, शिकम पुष्ट से मिल जाए, कोहे औद के बराबर सोना खैरात करे, फिर भी अगर दिल में अली की विला न हो, जन्नत तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। दर्जनों उलमाए अहले सुन्नत ने, आलम इस्लाम के उलमा ने यह हदीस लिखी है। तो इसका मतलब है कि अमल को मंजिले तकवा तक ले जाती है अली की विलायत। अली बताएंगे अगर मेरी मोहब्बत है तो अमल तकवा है, रोजा तकवा है, नमाज तकवा है, हज तकवा है। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत है, मुझे नहीं पता कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा, बस बताना यह है अगर अली की विलायत तकवा है तो फिर अली बताएंगे मैं मुत्तकी हूं या नहीं। मैं अली के तकवे पे बात नहीं करूंगा। मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया। अब मैंने कहा रोका है आपको, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसे तक़वा इख्तियार करने का हक है। वला तमूतन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जो पहुंच गए यकीनन काबिल तहसीन है, तवज्जो करते रहिएगा। और तब तक ना, किससे कह रहा है? ईमान वालों से। क्या कह रहा है? तकवे की मंजिल पर आओ। इस्लाम गुजर गया, ईमान गुजर गया, तकवे पे खड़े हैं। और अल्लाह कह रहा है तब तक ना मरना जब तक तुम मुस्लिम ना हो जाओ। और फरमा रहे हैं तब तक नहीं मरना। अच्छा, आयत ने एक और बात बता दी। किससे बात हो रही है? ईमान वालों से, तकवे वालों से। आयत ने बता दिया मोमिन मरता है तो अपनी मर्जी से मरता है। अच्छा ना, जो यहाँ बैठा होता है उसे दबती हुई आवाजें भी समझ में आती हैं और परेशान चेहरे भी समझ में आते हैं। तो जब नौजवान परेशान होकर देखते हैं तो मैं समझ जाता हूँ जुमला पहुंचा नहीं है। ये मैंने जोश खिताबत में नहीं कहा, खिताबत की रौ में नहीं कहा, हदीस है इमाम की। ला यमूतुल मोमिन इल्ला बि इख्तियारिही मिन्हु, मोमिन तब तक नहीं मरता जब तक वो मौत को पसंद ना कर ले। नहीं, आप मुझे हैरत से देख रहे हैं भाई, मौत को कौन पसंद करता है? मौत तो दुनिया से छुड़ा देती है। साहिल ने यही पूछा, मौला हमने तो बच्चे भी मरते देखे, नौजवान भी आपके चाहने वालों में मरते देखे, कौन सा जवान मौत की तमन्ना करेगा? का बात वैसी नहीं है जैसी तू समझ रहा है। का मौला फिर आप बता दीजिए कि जब उसका वक्त मुअय्यन और मुतय्यन आता है हम 14 उसके सरहाने आ जाते हैं। तवज्जो, हम 14 उसके सराहने आ जाते हैं और उसकी आंखों पे हाथ फेर के कहते हैं ये देख जन्नत में बरज़ख में हमारे साथ तेरा मकाम, और ये दुनिया व आखिरत में तेरे रिश्तेदारों अजीजों के साथ तेरा मकाम। अब बता हमारे साथ वहां चलना चाहता है या इनके साथ यहाँ रहना चाहता है? और ये कह के मासूमीन का नूर परवाज कर जाता है तो वो मोमिन या मोमिना पलट के मलकुल मौत से कहते जुमला आपके हवाले, वो कहता जल्दी लेके चल, सरदार आगे चले गए मैं पीछे रह गया। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात पे। तो मैं अर्ज करता हूं ये वाकई नारा ही लगा है। परवरदिगार आपके ज़ौक़ मोहम्मद को सलामत रखे। तवज्जो करते रहिएगा। क्या अर्ज किया मैंने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब इस्लाम पीछे रह गए, ईमान की मंजिल पीछे रह गए, तकवे के मकाम पे खड़े हैं आप। अल्लाह फिर कह रहा है मुस्लिम हो जाओ। मालिक ये कौन सा इस्लाम है? हम इस्लाम की मंजिलों से गुजर आए, हम ईमान की मनाजिल तय कर आए, हम तकवे के मकाम पे खड़े हैं, तू फिर कह रहा है कि मुस्लिम हो जाओ। ये कौन सा इस्लाम है जो इसके भी बाद आ रहा है? ईमान के भी बाद है, इस्लाम के भी बाद है, तकवे के भी बाद है। अच्छा एक आयत और पढ़ो ताकि बिल्कुल मुकदमा मजबूत हो जाए। पढ़ो ना आयत, सूरह यूसुफ है 10वां सूरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह दुआ कर रहे हैं, इलाही अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा,
मालिक तू दुनिया में भी मेरा वली है, आखिरत में भी मेरा, सबका वली है अल्लाह। तो जनाब यूसुफ दुआ कर रहे हैं, मगर दुआ क्या कर रहे हैं? तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, मालिक मुझे मुस्लिम बना के मारना। आयत पढ़ी है मैंने, मालिक मुझे मुस्लिम बना के मौत देना। अगला जुमला कहूं, वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे सालिहीन से मुल्हक़ कर दे, मुझे सालिहीन से मुल्हक़ कर दे। मैं दरवाजे पे पहुंचा, अंदर मजलिस हो रही थी, अतर जाफरी साहब बाहर खड़े थे। मैंने कहा साहब क्या हो रहा है? कहने लगे मजलिस हो रही है। मैंने कहा अच्छा कौन कौन बैठे? कहने लगे बहुत सारे अज़ादार बैठे। मैंने कहा मुझे भी ले जाइए और उनसे मुल्हक़ कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं बात समझ, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये नौजवानों का काफिला लेके मुझे साथ चलना, मैं इन्हीं के लिए पढ़ रहा हूँ, बुजुर्गों से तो दुआओं का तालिब हूँ, तवज्जो कीजिएगा। मुझे अज़ादारों से जाके मुल्हक़ कर दीजिए, यानी मिला दीजिए। इसका मतलब है जब मैं कह रहा हूँ मुल्हक़ कर दीजिए, उस वक्त तक तो मैं अज़ादारों के साथ नहीं था ना, मुल्हक़ तो बाद में होगा ना। मुझे नहीं पता कौन कैसे जुमला सुनेगा। इल्हाक़ तो तब होगा जब मैं यहाँ आके इमामबाड़े में अज़ादारों, मोमिनों, मातमदारों के साथ बैठ जाऊंगा। हजरत यूसुफ जैसा नबी मासूम दुआ कर रहे पालने वाले, मुझे सालेहीन से मिला दे। मैं तलाश करता चला ये कौन से सालेहीन है जिनसे यूसुफ मिलने की दुआ कर रहे हैं, ना पता चलता। हर मातमी के हवाले जुमला इमाम सादिक करबला आए, अब्बास की कब्र पे आके कहा अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। पीछे वाले परेशान तो नहीं हो रहे ना? हाथ उठाते रहेगा, पता चलता रहे मेरे हमसफर है इस कारवान में आप। ना 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 ना, जहां लोगों से अली के फजाइल हजम ना हो रहे हो, मैं नहीं, मफाती तो हर घर में है ना, खोल के देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अय्युहल अब्दुस सालेह, ज़ियारत लिखी हुई होंगी, यही इमामबाड़े में रखी हुई होंगी। ए अल्लाह के अब्दे सालेह, तुम पर मेरा सलाम। नबी है, मासूम है, हुस्न का पैकर है, अल्लाह की रज़ाओं का मरकज है, तावील ख्वाब रखता है, तावील अहलाम रखता है। दुआ कर रहा है मालिक मुझे सालेहीन में से मिला दे। तो जुमला कह दूं अगर नाराज ना हो जाए, जब मासूम नबी अब्बास जैसा होने की तमन्ना करे तो कोई खाकी बशर अब्बास जैसा कैसे हो गया है? याद रखिए मेरा जुमला, हजरत की ज़ियारत में जुमला है, मुझे मौजू तक वापस आना है, लेकिन ये बातें अब करना जरूरी हो गई हैं कि कब तक ना की जाए। हजरत की ज़ियारत में जुमला है या नहीं? मेरे बुजुर्ग तो गवाही देंगे। लान अल्लाहु मन जहिल हक़्क़ का, ए अब्बास उस पे खुदा की, इमाम मासूम कह रहा है, ए अब्बास उस पे खुदा की लानत जो आपके हक से जाहिल है। और ये भी मैं याद दिलाऊं कि जिस पे अल्लाह लानत कर ले वो कहीं और जाता है, जन्नत नहीं जा सकता। और एक और जुमला मैं अपने बुजुर्गों से माजरत करके नौजवानों के हवाले कर दूं, किसी और मासूम की ज़ियारत में ये जुमला मौजूद नहीं, सिर्फ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वाला अब्बास गाजी की ज़ियारत में ये जुमला लान अल्लाहु मन जहिल हक़्क़ का, जो आपके हक से, आपका हक है, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, फजाइल पढ़ रहा हूँ, आपके हक से जाहिल है, उस पर अल्लाह की मतलब क्या है भाई? ये हक क्या है अब्बास का? ये याद रहे कि जब मैं हुसैन के हुर जैसा नहीं बन सकता तो अब्बास जैसा कैसे हो? हाँ, याद रखिए। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, पालने वाले मुस्लिम बना के मार और सालिहीन से मुल्हक़ कर दे। दो ही हस्तियां मुझे नजर आई जिनकी ज़ियारत में ये जुमला है। या अब्दुस सालेह मासूम ने अब्बास को कहा है, या जनाब मुस्लिम की ज़ियारत में है। एक वज़ीर हुसैन है, एक सफीर हुसैन है। मासूम ने जुमला कह के बताया, ना तुम हुसैन के वजीर जैसे हो, ना हुसैन के सफीर जैसे हो।
हो गए, बहुत बड़ी शख्सियत हो गए, बहुत बड़े सैयद हो गए, बहुत बड़े आलिम हो गए, बहुत बड़े खिदमत गुजार हो गए। ना तुम अब्बास हो ना तुम मुस्लिम हो। मैंने कभी बूतराब इमाम बारगाह में एक जुमला कहा था, सुन लीजिए। कहता चलूंगा इन नौजवानों के लिए ताकि याद रहे और कहीं काम आए। कोई बताने की कोशिश करे, अरे इतना बड़ा कोई हुसैन का पैगाम ले आए, मुस्लिम नहीं हो सकता। कोई जनाब ज़ैनब के रोजे की हिफाजत करे, वो अब्बास नहीं हो सकता। वो अब्बास का गुलाम तो है। आप कहेंगे दलील, दोनों को शहजादी ने भाई कहा है। तो अब जो मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहा है वो अपनी औकात और हैसियत पहचाने। तुम ज़ैनब के गुलाम हो, भाई नहीं हो। आप फरमाइएगा, मगर ये गुफ्तगू हो जानी जरूरी है। तवज्जो कीजिए, परेशान तो नहीं हो गए ना। एक सलवात ऐसी पढ़े, पता चले। मैं बहुत जल्दी आपकी सहमतें तमाम करने वाला हूं, तवज्जो करते रहिए। नबी दुआ मांग रहा है, मालिक मुस्लिम बना के मार। अच्छा, बस एक आयत की सहमत और गुफ्तगू तमाम हो गई। हजरत इब्राहिम मैमारे काबा, शाजरतुल अंबिया, काबा बनाया। 7 दुआएं हजरत इब्राहिम ने मांगी हैं और अल्लाह ने सातों का जवाब भी दिया, सनद भी दी है। मैं सारी दुआएं ना इस वक्त मुतहम्मिल हूं, ना वक्त है, ना गुंजाइश है, ना मेरा मौजू मैं आपके हवाले करूं। हजरत इब्राहिम ने एक दुआ मांगी, पालने वाले जअलना, बना हमें मुस्लिमतन लक, अपना मुस्लिम, वमिन ज़ुर्रियतन मुस्लिमतन लक, और मेरी ज़ुर्रियत में से भी बाज़ को मुस्लिम बनाना। जिसका ये अकीदा है, मुझे माफ फरमाइएगा, जिसका ये अकीदा है कि इस्लाम, इस आयत से पहले हज़रत इब्राहिम मुस्लिम नहीं थे, उसके कुफ्र की जमानत मैं दे देता हूँ। सिर्फ मुस्लिम, हम जो छाती फैला फैला के कह रहे हैं हम मिल्लत इब्राहिम पे हैं, आयत रखी हुई है कुरान में, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम सम्माकुम मुस्लिमीन, तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत है ये, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। तो जो सबको मुस्लिम कहलवाने वाला है वो खलील खुदा खुद दुआ कर रहा है कि पालने वाले मुझे मुस्लिम बनाना। इसका मतलब है इस्लाम पीछे रह गया, ईमान पीछे रह गया, तकवा पीछे रह गया, नबूवतें खड़ी हैं, अल्लाह कह रहा है मुस्लिम। अभी भी कोई इस्लाम ऐसा है, मैं तलाश करता चला तो ये इस्लाम मुझे बड़ी आसानी से मिला। बताऊं कहां मिला? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात और सलावत बाजमात पढ़ी जाए तो सवाब ज्यादा होता है। शानदार सलावत पढ़ी। एक मरतबा और सलावत पढ़ी, आ जाइए सब। मुझे यकीन है आप इससे बुलंद सलावत पढ़ सकते हैं। बड़ी तवज्जो, बस काफिला सजदा मवद्दत करने दरवाजा अली की दहलीज तक आ चुका है और मुझे नतीजा आपके हवाले करना है और मुझे आपसे कहीं ज्यादा जल्दी है। तवज्जो करते रहिएगा। अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों, सारे के सारे पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान वाले पहले हैं, इस्लाम बाद में है। अल्लाह कह रहा है इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, मुत्तकी पहले हैं, अल्लाह फिर भी कह रहा है मुस्लिम हो जाओ। तकवे की मंजिल है फिर भी इस्लाम का तकाजा, ईमान की मंजिल है फिर भी इस्लाम का तकाजा। जनाब यूसुफ दुआ कर रहे हैं, पालने वाले मुझे मुस्लिम बना के मार, मासूम है फिर भी इस्लाम का तकाजा। हजरत इब्राहिम और इस्माइल दुआ कर रहे हैं, मालिक तू हमें भी मुस्लिम बना के मार। नबूवत है, खिल्लत है, इमामत है, फिर भी इस्लाम का तकाजा। आयत दुरूद ने बताया, ऐ ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ो और क्या करो? तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। तवज्जो, तकरीर खत्म हो रही है। तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। तवज्जो कीजिएगा। आ गया मैं मंजिल तक, गुफ्तगू तमाम हो रही है।
अच्छा, तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा कर दिया, सलाम भेजो। आयत मैं पढ़ रहा हूँ और फैसला मेरे सुनने वाले करें। पढ़ूँ आयत? चौथा सूरा, सूरह मुबारक निसा। पढ़ो, इजाजत है, समा खराशी की तवज्जो कीजिएगा। फला व रब्बिका, सूरह निसा है, चौथा सूरा। हरगिज़ नहीं, मुस्तफ़ा आपके रब की कसम। फला व रब्बिका, आपके रब की कसम। ला युमिनूना, ये लोग तब तक मोमिन नहीं हो सकते हत्ता युहाकिमूका, जब तक फीमा बैन शजरा, जब तक अपने इख्तिलाफात में आपको हाकिम न बना लें। तवज्जो, नतीजा आपके हवाले। हत्ता युहाकिमूका, जब तक आपको हकम हाकिम न बना ले, बीच में फैसला करने वाला न बना ले। लेकिन फैसला करने के बाद एक और मंजिल है। क्या मेरे मालिक? अपने दिलों में हरजा, जो फैसला आप करें उस फैसले पर शक ना पाएं। वसल्लिमू तस्लीमा, और तस्लीम करें जैसे तस्लीम करने का हक है। इसका मतलब है, अब यहां करो ना तर्जुमा, सल्लिमू तस्लीमा का सलाम करो। क्या करें? फैसला सुने और नबी पर सलाम करके चले जाएं? नहीं, माने जैसे मानने का हक है। गुफ्तगू तमाम हो गई, नतीजा आपके हवाले। साहिब तफसीर बुरहान ने लिखा, साहिल आया और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, या फरजंद रसूल, ये बता दीजिए ये सल्लिमू तस्लीमा क्या है? जैसे मानो वैसे मानने का हक है। अल्लाह आयत दुरूद में कह रहे, दुरूद पढ़ो और तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। मौला ने कहा, पहले मैं तुझे दलील में आयत सुनाता हूँ। सुनाऊं आयत? अफा इम्माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, ऐ ईमान वालों, अगर मुस्तफ़ा बज़ाहिर मर जाए, मौत आ जाए, तभी मौत आ जाए, या कत्ल कर दिया जाए, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या तुम एड़ियों के बल अपने पिछले दीन पे चले जाओगे? नहीं नहीं, आपने दाद दी, हाथ उठाए, लेकिन आपके चेहरों की हैरत बता रही है मेरा जुमला वाज़ेह नहीं हुआ। अफा इम्माता औ कुतिला, मैं ये कहूं कि मैं मजलिस पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, ये या वहां बोला जाता है जहां इल्म में कमी हो। मैं जानता नहीं हूं ना, मैं अपनी हयात पे कादिर तो नहीं हूं कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो मैं कहूं, अथर भाई मैं कल मजलिस पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, तो या वो कहता है जिसके इल्म में कमी हो। अल्लाह कह रहा है इम्माता औ कुतिला। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे, बता क्या अल्लाह नहीं जानता कि मुस्तफ़ा तबई मौत ज़ाहिरी से जाएंगे या कत्ल हो जाएंगे? कहने लगा, मौला जानता। फिर अल्लाह क्या कह रहा है? मुस्कुरा के कहने लगे, कितनी ही आयतें ऐसी हैं कुरान में जहां ज़ाहिर में मुस्तफ़ा का जिक्र है, बातिन में मुर्तज़ा का जिक्र है। अल्लाह कह रहा है, अगर मुस्तफ़ा ज़ाहिर में चले जाए और अली को कत्ल कर दिया जाए, का मौला मैं बात समझ गया, कोई आ जाए तो मैं ज़ाहिर में नबी का जिक्र है, बातिन में अली का जिक्र है, आयत दुरूद का क्या ताल्लुक है? अल्लाह यही कह रहा है, सल्लु अला नबी वसल्लिमू अलैहि तस्लीमा, नबी पर दुरूद पढ़ो और अली को मानो जैसे मानने का हक है। चेहरे बता रहे मेरा जुमला पहुंच गया है। अली को मानो जैसे मानने का हक है। आप कहेंगे भाई ये तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू में भी आ गया, ईमान लाए तो अली को मान रहा है। नहीं, नतीजा आपके हवाले। उसने कहा, मौला फिर ये कौन सा इस्लाम है जो ईमान के भी बाद है, जो तक़वे के भी बाद है, जो नबूवत के भी बाद है? पलट के कहने लगा, अल इस्लाम तस्लीम लिफ़ज़्ल अली इब्न अबी तालिब। वो इस्लाम जो अली वलीउल्लाह पढ़ने के बाद आता है वो ये है कि अली के फज़ाइल सुन के चेहरा न बिगाड़ा जाए, मान लिया जाए।
यही इस्लाम है कि यहाँ फजीलत सुनी और माथे पे बल ना आए। ये कहाँ से कह दिया, वो कहाँ से कह दिया, इसकी सनद क्या है, उसकी सनद क्या है। नौजवानों, बड़ा काम का जुमला तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, जब काम आए मुझे दुआ जरूर दे देना। जो तुमसे कहे अली की इस फजीलत की सनद क्या है, उस फजीलत की सनद क्या है, उस फजीलत की सनद क्या है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस इतना पलट के कहते हैं ना, आप जो फजाइल अली की सनद मांग रहे हैं, आपकी अपनी सनद क्या है। अली तो खुद बंदे को करके आ रहा हूं, अभी शोहदाए करबला में, हर सारी तफसील नहीं दोहरानी। अली तो खुद बंदे को पाकीज़ा होने की सनद देता है। हाँ, अली की मवालात ही सनद। यहाँ फजाइल सुने जाए तो अब मुझे तर्जमा करने की इजाजत दीजिए। ऐ ईमान वालों, सारे के सारे, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सादा सा तर्जुमा करूंगा और गुफ्तगू तमाम कर दी मैंने। अल्लाह कह रहा है, ऐ मुसलमानों, सब सलमान हो जाओ। चेहरे बता रहे हैं मेरा जुमला पहुंच गया है। मौला आपके खिलते हुए चेहरों को सलामत रखे और हर लब को या अली कहने की तौफीक भी अता करे। नहीं, ये तौफीक हर एक को मिलती नहीं है। मैंने नबी की हदीस देखी है किताबों में, या अली खजाना तो का मखजून, विलायतों का खजाना तो मखजून तहतल अर्श। अल्लाह ने तुम्हारी विलायत अर्श के नीचे खजाना बना के छुपा रखी है। वमा नुनज़्ज़िलु इल्ला बिक़दर मालूम। और अल्लाह जितनी चाहता है, ज़र्फ देखता है, झोली देखता है, उतनी विलायत नाजिल करता है। ये नहीं है कि ऐसा ज़ैदी चाहे कि मैं बड़ा विलाई हो जाऊं तो हो जाऊंगा। अल्लाह ज़र्फ देखता है, फिर दिल में विलायत उतारता है। तो भाई फिर ज़माना हमसे बहस क्यों करता है? आपने अली को बढ़ा दिया, हमने बढ़ाया नहीं, अल्लाह ने हमें अली दिया ही ज्यादा है। वो सजदे में सर रख के पूछे जिसे कम मिला है, मालिक मुझे अली कम क्यों मिला है? हमें अल्लाह ने दिया अली की विलायत खजाना का वो इस्लाम। इंसान मुस्लिम, बहुत दलीलें हैं, जो गुफ्तगू करना चाहे मेरे पास आ जाए। दुआ एतकाद में जुमला मौजूद है। मेरे आमाल, इमाम काज़िम सातवें इमाम आपके कह रहे हैं, मौला ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मैं अपने आमाल को काबिल नजात ही नहीं समझता, जितने साले क्यों ना हो। मैं अपने इन आमाल को काबिल नजात, जन्नत जाने के लायक ही नहीं समझता, चाहे ये ज़की क्यों ना हो, चाहे ये साले क्यों ना हो। मौला ये अज़ादार घबरा के मुझे देख रहे हैं, हमारी नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, ये सब कहाँ चला गया? कहने के बाद पूरी सुन लो, इल्ला बि विलायत अली इब्न अबी तालिब, जब तक अमल में विलायत अली शामिल ना हो जाए। दुआ एतकाद के जुमले मौजूद है, इल्ला में विलायत अली इब्न अबी तालिब। मैं अपने अमाल को काबिल नजात नहीं, इमाम मासूम कह रहा है। आप इबादतों के इमाम मासूम से ज्यादा सगे नहीं हैं ना। मुझे इबादत ज्यादा प्यारी है आले मोहम्मद से। वो ना होते तो हमें क्या पता नमाज किस शय का नाम है, इबादत किसे कहते हैं। का इस्लाम में इंसान तब आता है जब मर्तबा आले मोहम्मद को तस्लीम करने की मंजिल पे आ जाए। दिल डगमगाए ना कि अहले बैत की ये फजीलत है तो कैसे है। तस्लीम करेगा तो सलमानियत की मंजिल पर आएगा। अगर तस्लीम कर लेते तो अकबर के कलेजे में बर्छी ना मारी जाती। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आपकी आंखों ने अश्कों का वजू कर लिया। अगर तस्लीम कर लेते तो कासिम का लाशा पामाल ना होता। आपका कोई इमाम ऐसा नहीं गुजरा जो ये कहता ना गया हो, जब हमारी मुसीबत पे रोना तो ऐसे चीख मार के रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती। आपके मातम पे कोई पाबंदी नहीं, आपको रोने पे तमाचा नहीं मारा जाता। एक 6 महीने के शहजादे का पुरसा है आज,
ये मजलिस उस झूले वाले शहजादे से मंसूब है। ये सोच के रोले ना कहीं पर्देदारों में एक बहन आई हुई है जो जब आजादारों का चेहरा देखती है ना और आपको सरो सीना पीटता देखती है तो अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा ये आजादार किसे रो रहे हैं? जनाबे आलिया पलट के कहती हैं, सकीना इनमें कोई तुम्हारे चचा पे रोने वाला है, कोई तुम्हारे भैया पे रोने वाला है, आज ही अली असगर को रोने आए हैं। सुनोगे आजादारों जुमला? बच्ची नन्हे नन्हे हाथ रुखसारों पे रख के कहती है, फूफी अम्मा जब ये रोते हैं कोई तमाचा तो नहीं मारता? फूफी अम्मा कोई इन्हें तमाचा तो नहीं मारता? अजर कमल अल्लाह। मजलूमियत हुसैन की सबसे बड़ी दलील है असगर। जब तन्हा रह गया ज़हरा का लाल और आखिरी इस्तिग़ासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना अमाम मुगीसन युगीसुना। एक मर्तबा खैमों से गिरिए की आवाज बुलंद हुई। लौट कर हुसैन खैमों में आए, ज़ैनब ये आवाज कैसी है? अभी हम जिंदा है। कहा भैया यहाँ आपने इस्तिग़ासा बुलंद किया, वहां नन्हे अली असगर ने खुद को झूले से गिरा लिया। अजर कमल अल्लाह। मेरी दुआ है वो आँख कभी ना रोए जो इस गम में रोती है। मैं जानता हूँ 40-45 दिन से रो रहे हैं आप, रोते रोते थक भी गए होंगे, मगर उस गरीब माँ से ज्यादा तो नहीं थके ना, जिसने जब से मुहर्रम का चांद देखा है एक रुमाल फैला के एक कज़ाखाने में जाके कहती है कोई मेरे बच्चों पे रोने वाला? कोशिश करना आज़ादारों वो रुमाल खाली न जाने पाए। एक मर्तबा करीब आए, कहा मेरा बाप अपने बच्चे को तैयार करके ले आओ, शायद हुसैन पानी पिला लाए। आज़ादारों मख्तल कहता है सफेद शलूके में असगर को तैयार किया, शायद माँ जानती थी ये असगर का कफन होगा। आज़ादारों हुसैन ने हाथों पे असगर को लिया। 6 महीने के शहजादे को मेरा मौला लेके चला। करबला में धूप बहुत तेज थी, ऐसे में आज़ादारों हुसैन ने अबा का दामन शीरखार पे डाल लिया, कहीं मेरा फूल धूप से कमला न जाए। एक मर्तबा फौज अश्किया समझी हुसैन कुरान ले आए। अब जो आए तो एक मर्तबा असगर के चेहरे से अबा का दामन हटाया। कहे फौज अश्किया ये बच्चा 4 दिनों से प्यासा है, देखो इसने शीर मादर नहीं पिया, देखो इसने पानी नहीं पिया, तुम्हारी दुश्मनी हुसैन से है, देखो इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, आओ और इसे पानी पिला दो। आज़ादारों सन्नाटा था, कोई जवाब ना आता था। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, अल्लाह जाने किस दिल से जलती हुई रेत पर हुसैन ने फूल से असगर को लिटा दिया। कोई तमाचा नहीं मारता आपको रोने पर, कोई पाबंदी नहीं है आपके रोने पर। अली की बेटियों ने जब हाय की है ताजियाना खाया है। ये सोच के रो लिया कीजिए उसे रोने आए हैं आप जो ये कहता गया है अना कतीलुल अबरात, मैं वो हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे पालने वाले उन चीखों पर रहमत नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद होती। आज़ादारों एक मर्तबा जलती हुई रेत पे असगर को लिटाया, आवाज दी है फौजी अश्किया अगर तुम्हें लगता है हुसैन असगर के बदले पानी पी लेगा तो लो मैंने इस बच्चे को लिटा दिया, और 2 बूंद पानी डाल के चले जाओ। आज़ादारों बहुत देर गुजरी, फौजी अश्किया से कोई आगे ना आया। हुसैन को ख्याल आया ये फख्रे इस्माइल है, अगर एड़ियां रगड़ दी समसम जारी हो जाएगा। हुसैन ने असगर को उठाया, कहा असगर तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो मेरे लाल, हुज्जत को तमाम करो, और ये कह के असगर को बुलंद किया। अब जो नन्ही सी जबान असगर ने होठों पे फिराई, फौज अश्किया मुंह फेर के रोने। फौज में बगावत हो जाती। हुरमला ने आवाज दी पिसरे साथ
हुरमला इख्ता कलामल हुसैन, हुरमला हुसैन के कलाम को कता कर। एक मर्तबा इसने वो तीर निकाला आज़ादारों जो अरब ऊंटों को नहर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बैठो, चलो जाओ। आज़ादारों किताबें कहती हैं ये बैठ खड़े होके तीर चला नहीं सका। तीर इतना वजनी था, जानू जमीन पे रखा, कमान को जमीन पे रखा, दोनों हाथों से तीर चिल्ले में जोड़ा। अब जो तीर चलाना चाहा तीर हाथों से छूट गया। जालिम ने फिर तीर उठाया, फिर चिल्ले में जोड़ा, तीर फिर छूट गया। एक मर्तबा बिशर साद ने आवाज दी, हुरमला हुसैन से डर गया या हुसैन के बच्चे से डर गया? रो के कहता अमीर ना हुसैन से डरा हूँ ना हुसैन के बच्चे से डरा हूँ। तेरे खैमा पे कोई बीबी खड़ी है जो रो के कहती है हुरमला रहम खा, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? आज़ादारों जालिम ने तीर को खींचा। अब जो तीर चला, किताबों के लफ्ज ये हैं अज़बानहु मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक कान से दूसरे कान तक बच्चा ज़िबा हो गया। हुसैन ने आवाज दी इन्ना लिल्लाह। दो जुमले पढ़ूंगा आज़ादारों, दो जुमले सुन लेना, अभी झूला आएगा, ज़ियारत करोगे। आज़ादारों यहाँ तीर लगा, हुसैन के बाजू में बेवस्त हुआ, चुल्लू में खून हुसैन ने लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आवाज आई मौला बारिश न बरसेगी, जमीन पे उंडेलना चाहा। आवाज आई मौला अनाज न उगेगा। एक मर्तबा चेहरे पे असगर का खून मला। आवाज दी रिज़म बे क़ज़ाए व तस्लीमन ले अमरे, मालिक हुसैन की कुर्बानी। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक कदम पीछे हटाते हैं। जब चले थे ना तो 4 बरस की सकीना देख रही थी। अच्छा बाबा असगर को पानी पिलाने जा रहे हो, आखिरी जुमला सुन लो, झूला आ जाएगा। अच्छा बाबा असगर को पानी पिलाने जा रहे हो। हुसैन ने अबा का दामन डाल लिया। सकीना तेरे खैमा पे इंतजार कर रही थी। अब जो तेरे खैमा से पर्दा हटाया, बच्ची ने बाप का चेहरा देखा। अच्छा बाबा भैया को पानी पिला लाए। हुसैन ने अबा का दामन हटाया। कयामत हो गई। हुआ असगरा, हुआ मोहम्मदा, हुआ अली। फर्श अज़ा पर रज़ा के चिराग जलाने के लिए मुल्तमिस है, दरख्वास्त गुजार है मेरे लोग।